चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक शादी से जहाँ पे आया है अजय माल्या, उपेन पटेल, मुंबई में वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट और देसी गोलम। लेकिन ये वाले गोलम को अंगूठी नहीं, अंगूठी पहनने वाली चाहिए। तो उठा लिया लड़की को, ले गया पुरानी हवेली में और शोले के ठाकुर की तरह बांध दिया खूंटे से। रे 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 भाई यार, नॉर्मली भी तो बांध सकता था ना। नहीं मतलब ऐसे बांधने की जरूरत थी क्या? 50 शेड्स ऑफ गोलम बनाएगा क्या भाई? उससे भी बुरा। मेनवाइल यहाँ पे नींद से उठता है अम्बी, जिसे अब अपरिचित वाले दौरे नहीं, जिम फ्रीक वाले दौरे पड़ रहे हैं। तो ये कर रहा है तैयारी मिस्टर तमिलनाडु कंपटीशन की, लेकिन हाइप में इतनी कसरत कर ली कि बट नॉट टू फियर, डॉक्टर साहब इज हियर, जो इसको होश में लाके कंपटीशन के लिए स्पॉन्सर करके भेजते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जहाँ पे मिलता है बॉडी बिल्डर रवि, जिसके पिताजी नहीं थे कोई मशहूर कवि। तो अम्बी की बॉडी देख के इसके कॉन्फिडेंस की गांड फटी। Doesn't even rhyme. What the heck? तो इसका साइड किक बोला, ए छोटे, बॉडी वगैरह बनाया ठीक है, लेकिन भाई को तुझे देख के टेंशन हो रहा है क्या? तो तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने का। ए लड़ू, मूवी चेंज हुआ, रोल चेंज हुआ, हीरोइन चेंज हुआ तो क्या, अपन दिल से अभी भी 100% अम्बी है क्या? सो आई रिफ्यूज। तो कट टू नेक्स्ट डे, मिस्टर तमिलनाडु कंपटीशन, जहाँ पे अम्बी की परफॉर्मेंस देखकर इस बॉडी बिल्डर का कूल्हा जला पड़ा है। तो फर्स्ट राउंड के बाद आता है बिल्डर रवि इसको फिर से हूल देने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अम्बी मूवी का हीरो है तो फिर से रिफ्यूज। तो इसी बात पे सारे कॉम्पिटिटर्स अपना अपना काम काज छोड़ के आ गए राड़ा करने। एंड इवन दो दिस शुड बी इलीगल और सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उल्टा राड़े के बीच में रुक के ये लोग मेटिंग कॉल परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेटिंग कॉल देख के फिर से राड़ा शुरू। मुंह मिलोगे वाईफाई सुनना अरे भाई सुनना। तो सारे कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से कूट काट के अम्बी गया स्टेज पे। तो जजेस बोले, Yes, Carlito, by process of elimination, you are the most local person in the gang. मेनवाइल यहाँ पे अम्बी का साइड किक बेच रहा है आइसक्रीम, बट सरप्राइज, आइसक्रीम के ठेले में से निकला गोलम। भाग के पहुंचा बिल्डर रवि के घर और शुरू किया अपना कुकिंग शो, अम्बी से उधार ली हुई गरुड़ पुराण की रेसिपी के साथ। तो आज के एपिसोड की स्पेशल डिश है क्रिस्पी एंड जूसी फ्राइड बॉडी बिल्डर। स्टेप 1, चुनिए एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर। स्टेप 2, बॉडी बिल्डर को कीजिए अच्छे से मैरिनेट। नमक शमक डाल देते हैं। स्टेप 3, अब अपने बॉडी बिल्डर को कम तेल में तेज आंच पे पकाएं। स्टेप 4, ठीक 60 सेकंड बाद अपने बॉडी बिल्डर को गीले कपड़े से ढक दें और लीजिए, तैयार है आपका क्रिस्पी और जूसी फ्राइड बॉडी बिल्डर। भाई वाह, तो एपिसोड खत्म होते ही बैक टू अम्बी, जो रद्दी बेचने आया है, लेकिन बेचने से पहले एमी जैक्सन, जो एक एड एजेंसी की टॉप मॉडल है, उसके सारे फोटोज फाड़ के निकाल लेता है, क्योंकि ये दीवाना है यार। आई मीन फैन नंबर 1। बोले तो एमी ने सैनिटरी पैड्स का ऐड किया तो इसने सैनिटरी पैड्स खरीद लिया। एमी ने नाइटी का ऐड किया तो इसने नाइटी खरीद लिया। एमी ने ब्रा का ऐड किया तो इसने ब्रा भी खरीद लिया। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस, वेरी प्रोग्रेसिव। तो इसका साइड किक बताता है कि ब्रो, एमी के ऐड में एक सिक्योरिटी वाला मांगता है, चलते क्या ब्रो? तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भला कोई क्यों ही मना करेगा। तो भैया जी गए खुशी खुशी मैडम जी से मिलने, अपना कार्ड दिया, लौंडिया का ऑटोग्राफ लिया, लेकिन इतने में आया उपेन पटेल लगा के सांडे का तेल, और आते ही साला लड़की छेड़ रहा है। कहता, बेबे पलंग तक चल साथ मेरे, पलंग तक चल साथ चल साला। तो उपेन पटेल विद सांडे का तेल को भगा के मैडम जी जाती है शूट करने, लेकिन शूट में पहनना है बिकनी, और बिकनी देख के अम्बी बेहोश। होता है नहीं, ऐसा ही होता है जब सदियों से प्यासे आदमी को तालाब दिखे, तो ऐसा ही होता है। बट एनीवे, तो शूट खत्म करके अम्बी फिर से जाता है और जाके इस बार फोटो खिंचाता है। एंड वेल, पहली बार लौंडिया से मिलके इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। मतलब ऐसी खोपड़ी फिरी इसकी, अरे ऐसी खोपड़ी फिरी इसकी, किसी ने सोची नहीं होगी। अरे मतलब गाना गाते गाते कभी फोन की एमी बना रहा है, कभी बाइक की एमी बना रहा है, कभी स्प्राउट्स की एमी बना रहा है, कभी टीवी की एमी बना रहा है, कभी धोबी घाट के पानी की एमी बना रहा है, कभी डंबल की एमी बना रहा है, कभी सीधा जलपरी। भाई सच बता रहा हूँ, दुनिया के बाकी नशे एक तरफ और साउथ की मूवीज का नशा एक तरफ।
बट एनीवे, तो गाना खत्म होने के बाद एमी के घर पे आता है उसका फैमिली डॉक्टर। तो एमी की अम्मा उसे बोलती है कि उपेन पटेल सांडे का तेल लगा के चमड़ी गीली करता रहता है, कुछ तो इलाज करो उसका। तो डॉक्टर साहब जाते हैं और इस चमड़ी को थोड़ी सी हुल देते हैं, लेकिन ये ऐसा वैसा नहीं, ये लीचड़ चमड़ी है ब्रो। तो डॉक्टर साहब के जाते ही दोबारा बोला, अरे पलंग तक चल साथ मेरे, पलंग तक चल साथ चल। और तो और अगले दिन गांडू का बच्चा फिर से आके बोला, पलंग तक चल। तो बार बार हर बार लगातार रिजेक्ट होके इसका बकरी की टट्टी जितना ईगो हो गया हर्ट। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द मेन सिटिंग एंड एंजॉयिंग देयर पोजीशन इन दिस इंडस्ट्री, किया इसने अपनी पावर का मिसयूज, लगाया पुटिन वाला स्मॉल डिक एनर्जी और करवा दिया एमी को ब्लैकलिस्ट। You're dirty. एंड वेल, एमी को काम मिलना बंद। लेकिन अगला एडवर्टाइजमेंट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए एमी को चाहिए एक मॉडल। तो तभी उसे दिखा अखबार में एक एड जिसमें पोस्ट कर रहा है अम्बी, क्योंकि मिस्टर तमिलनाडु बनने के बाद ये भी कर रहा है छोटे मोटे एड्स। तो मोहतरमा गई डॉक्टर साहब के साथ, उतारा अम्बी को बाटली में, और ये बेचारे बड़े दिल वाले रिक्वेस्ट सुन के हारे हैं, अपना मिस्टर इंडिया बनने का सपना और प्लान छोड़ के लग गए इनकी हेल्प करने। तो अगले दिन लौंडा जाता है फोटो शूट के लिए, जहाँ पे इसका मेकओवर करने आती है मुंबई में वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट उस्मा जैस्मीन, जिसको इसे देख के चढ़ती है ठरक। भाई इसके भी इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। लेकिन काम अच्छा है तो अब सहना पड़ेगा। मतलब क्या क्या मेकओवर किया है, बताओ बताओ, कतई रेमो बना डाला ब्रो। तो फोटो शूट करके लौंडे की प्रोफाइल दिखाई अजय माल्या को एंड बूम, चाइना में शूटिंग शुरू। लेकिन रेमो की एक्टिंग देख के डायरेक्टर हो गया परेशान और बोला कि आ लड़के, इतना ढंग से एक्टिंग नहीं करी तो हम हो जाएंगे फेल। फिर सैडली एंड आयरॉनिकली काम खत्म करने के लिए बुलाना पड़ेगा उपेन पटेल, जो लगाएगा सांडे का तेल और बनेगा शॉविनिस्टिक मेल। तो जा और जाके रेमो के साथ प्यार का गेम खेल। तो क्या करूं मित्रों, ये है हालत से मजबूर। एमी जाती है और रेमो को बोलती है आई लव यू एंड ही गोज लाइक एंड बूम, रेमो की एक्टिंग इम्प्रूव हो गई। इंटरेस्टिंग। अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया क्या? पता नहीं भाई। अच्छा ठीक है। एनीवे, तो इसी खुशी में चाइना की वादियों में गाना शुरू। बाबू बाबू को हेलो तू यार के, तब भी मैं खलोई गुता भतार के। और गाना खत्म होते होते रेमो बन गया एकदम आशिक, लेकिन मैडम जी अनकंफर्टेबल है। और इस तरफ रेमो को एमी के पीछे भागता देख ये मेकअप आर्टिस्ट का भी कूला ऑन फायर। तो बोली, एक्सक्यूज मी, तेरे को क्या लगता है एमी सच में तेरे से प्यार करती है? हाँ तो अरे वो तेरे को येड़ा बना के पेड़ा खा रही है बेटा। तो रेमो ने किया कन्फ्रंट। आपने बोला आप मुझे प्यार करती है, सच बोला या झूठ बोला? तो ये खबर सुन के हुए रेमो के दिल के 69 टुकड़े, और इन टुकड़ों को देख के हो गई एमी को गिल्ट ट्रिप। तो गिल्ट ट्रिप से निकालने के लिए रेमो ने करी गहराई में उतर के गहरी गहरी बातें, और अब ये गहरी बातें सुन के एमी को हुआ कुछ कुछ। लेकिन इट्स टू लेट मोहतरमा, क्योंकि मीनवाइल मेकअप आर्टिस्ट ने शुरू कर दिए डोरे डालने, और डोरे डालते डालते करने लगी जबरदस्ती, और दारू पिला के ले गई अपने कमरे में। एंड जस्ट इन टाइम रेमो चढ़िया गुस्सा और इसको 10 गाली देके निकल गया। और इस तरफ इंडिया में जल रहा है उपेन पटेल विद सांडे का तेल का कूला। तो अगले दिन सेट पे आए कुछ चाइनीज गुंडे, किया रेमो पे एसिड अटैक, लेकिन सिक्योर्ड विद प्लॉट आर्मर रेमो ने उड़ उड़ के सबको पेला। क्योंकि फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स तो। लेकिन गौर फरमाइएगा दोस्तों, हद तो ऐसे हो गई कि एड के मेन एक्टर पे, मेन मॉडल पे एसिड अटैक हो गया, लेकिन उन्होंने फर्क ही नहीं पहना। उल्टा फिजिक्स डिफाइंग फाइटिंग देख के एमी हो गई इंप्रेस, और सीख के आई टपोरी एक्सेंट और बोली, क्या बाप लिंगेसन, मार मार के चौमिन लोग का भरता बना डाला। क्या है रे तेरा लेवल? अपुन एक्टर है, तेरे को फिनिश कर देंगे, समझा बे? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। एंड फाइनली थोड़ी टपोरी बकचोदी पेल के अरे नॉट सेफ फॉर वर्क हो गया भाई ये तो। लेकिन ये सारा कांड होते हुए देख रही है झाड़ियों में छुप के मुंबई में वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट। एंड बैक टू गोलम, जिसने अपरिचित से ली हुई गरुड़ पुराण में से रेसिपी देखकर अजीब चीजें जैसे कि भालू की चर्बी, हाथी के दांत, बकरी की टट्टी, गधे का लंड, छिपकली की मूत, गूलर के कीड़े आदि मिला के किया एक केमिकल का इन्वेंशन, और उस केमिकल को मेकअप आर्टिस्ट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिला दिया, जिसे वो रोज बड़े प्यार से करती गई यूज रगड़ रगड़ के और धीरे धीरे वनमानुष में विकसित हो गई।
What the hell? मीनवाइल एड की शूटिंग हो गई खत्म, प्रोडक्ट की सेल हो गई लाजवाब, रेमो हो गया फेमस और अब हर कंपनी को एड में चाहिए सिर्फ रेमो और एमी, जिसकी वजह से उपेन पटेल का धंधा पानी हो गया बंद और लाइफ हो गई झंड। सो नाउ ही हेट्स रेमो। तो अगले दिन न्यूज में आई एक खबर ऑब्वियसली कि जिस कोल्ड ड्रिंक का एड रेमो करता है उसमें है जहरीली चीजें जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो रेमो बीइंग अ नाइस गाय जो दिल का साफ है और आधा अधूरा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर है, पहले जाके उसने मना किया उस प्रोडक्ट की एड के लिए। फिर मीडिया वाले आए तो उन्हें भी बता दिया कि अब से वो इस प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेगा। तो होना क्या था, कंपनी की रेपुटेशन और सेल्स के I don't know what the government is going to do next. तो अब अजय माल्या को भी है रेमो से #नफरत। तो वंस अगेन कट टू गोलम जो फिर से गरुड़ पुराण पढ़ के जाता है अजय माल्या के घर पे और इसको देता है मधुमक्खियों वाली सजा। ये मेरे को तो भाई शक हो रहा है ये गोलम और अम्बी में कोई तो कनेक्शन है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को। Let's find out. Let's find out. So flashback time. इतना अच्छा काम देख के रेमो और एमी को मिला अवार्ड। तो इस खुशी के मौके पे दोनों ने करी रिंग एक्सचेंज। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर किड्स, ऑलवेज रिमेम्बर, लाइफ में जब भी तुम खुश होगे, नो मैटर तुम्हारा दिल कितना साफ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के चुत्तड़ तुमसे जलते ही रहेंगे। तो इन लोगों की खुशी को देख के यहाँ जल रहे हैं ये 3 चुत्तड़। तो ये लोग मिलके बनाते हैं एक प्लान बेचारे रेमो को बर्बाद करने का। बताओ, निहायती नीच लीचड़ कमीने बैकस्टैबर्स भड़वे खुद हैं, लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि खुद की गलती नहीं दिख रही और नाम बेचारे इस भले आदमी पे डाल रहे हैं। वो वेट अ मिनट, ये तो रिलेटेबल AF हो गया यार। मैं नहीं मानता। मत मान मत बता। तो उपेन पटेल लगा के सांडे का तेल जाता है बॉडी बिल्डर रवि को हायर करने। तो बॉडी बिल्डर रवि जाता है रेमो के पास और अगवा करके लेके आता है फैक्ट्री में और बेचारे के मुंह पे कपड़ा बांध के कुटाई चालू। पट 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 पट। हीरो है वो ब्रो, हीरो है। तो मुंह पे बंधा कपड़ा गया भाड़ में, ये इन सबको फिर भी अच्छे से पेलता है। अच्छा अब समझ आया मार्वल वालों को डेयरडेविल का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। लेकिन 3-4 घंटे अच्छे से लड़ने के बाद रेमो भाई हो गए बेहोश और उठे सीधा सुबह सुबह बीच सड़क पे अपनी कार में। एंड बैक टू गोलम, क्योंकि मूवी थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो ब्यूटी एंड द बीस्ट थीम वाला एक गाना शुरू। और गाना खत्म होने के बाद एमी गई बाथरूम में और स्नीक अटैक करके गोलम को पेल दिया। और जब चाबी निकालने के लिए इसकी जेब में हाथ डाला तो मिला रेमो का फोन। तो एनानु चढ़िया गुस्सा और बांधा इसको चेन से, चढ़ी इसकी कुबड़ी पीठ पे और पूछी, सुन बे गेंडो, बहुत देर हो गई चूतिए, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, उल्लू के पट्टे मुझे मरवाएगा। तो गोलम भाई बोले, फ्लैशबैक टाइम। राडे के कुछ दिन बाद रेमो को दिखने लगे कुछ अजीबोगरीब सिम्टम्स जैसे कि बाल गिरना, दांत गिरना और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी हो जाती है ओल्ड, जिसका इलाज डॉक्टर साहब भी नहीं कर पाते। तो अपनी इस हालत को देखते हुए वो अपनी शादी भी कैंसिल कर देता है और जाके रहने लगता है सालों से बंद जिम में। एंड प्लॉट ट्विस्ट, मूवी के स्टार्ट से दिखाया हुआ गोलम तो असल में रेमो था। और जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वो जाता है एमी से मिलने, तो वो इसे भिखारी समझ के पैसे देके चली जाती है। तो अपनी ऐसी जिंदगी से परेशान गोलम अम्बी ब्रिज से कूद जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बचा लेता है और उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करता है, जहाँ का डॉक्टर इसके सारे टेस्ट अच्छे से कराता है, लेकिन रिजल्ट्स आने में लगेगा थोड़ा टाइम। तो रिकवर होने के बाद गोलम अम्बी करता है अपनी डेथ फेक, सो दैट सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स ये ना सोचे कि लापता है और लाइफ में मूव ऑन कर पाए। लेकिन इस सब चीज से परेशान एमी की अम्मा करती है जिद कि वो मर गया तो क्या हुआ, तू किसी और से शादी कर ले। लेकिन कोई लौंडा रेडी है ही नहीं। तो थक हार के आंटी जी ने पूछ लिया फैमिली डॉक्टर को शादी के लिए, जिसे बचपन से एमी अंकल मानती आई है। वेट व्हाट द एक्चुअल फक, अबे पीपल वाज सपोज्ड टू बी सैड आफ्टर दिस पॉइंट इन द मूवी, नॉट क्रीप्ड आउट डूड। ये क्या कर रहे हो यार, हद है भाई, हद है। ओहो फक दिस। तो कुछ दिन बाद इनके एंगेजमेंट में छुप छुपा के आता है गोलम अम्बी। तो वहीं उसे मिलता है सरकारी अस्पताल वाला डॉक्टर, जो बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं, असल में अम्बी को इंजेक्ट किया गया था एक वायरस से जो कि बहुत रेयर है। तो इसे याद आती है उपेन पटेल विद सांडे का तेल और बॉडी बिल्डर वाली फाइट, जिसके बाद उसे अपने कंधे पे अजीब सा निशान भी मिला था। कि तभी उसे दिखता है वो बॉडी बिल्डर जो खंबे पे खंबे ले जा रहा है। लगता है दिल्ली में शूट हुआ है बे, नहीं मतलब वहीं पे वो एक पे एक फ्री चल रहा है ना, है? मुझे कैसे पता? मादरचोद अपना काम करना।
बट एनीवे, तो बैक टू द स्टोरी। बॉडी बिल्डर का पीछा किया तो मिलते हैं ये चारों चादर मौत जो इसको देख के हंसे और बोले, ओ बड़े, तूने हमारे डिक्स लगाए और देख हमने तो तेरा डिक्की नहीं छोड़ा। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, पीछे से आए फैमिली डॉक्टर साहब और गांडू ने बताया कि मैं तो बेटा पीडोफाइल है, एमी पे नजर मेरी बचपन से थी, उसकी चड्डी चुरा चुरा के अपने पास रखता था, शहर का सबसे बड़ा क्रीपो चमड़ी था मैं। जिस दिन तूने उससे रिंग एक्सचेंज करी मेरा तुत्तड़ जल गया ब्रो, ऐसा जला कि मैंने बोला You son of a bitch, I'm in. और मास्टरमाइंड बन के तेरे लॉ लगा दिए बेटा। कैसे? आई वायरस से बेटा, मंजे इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि वो किसी भी इंसान को गोला में बदलने की क्षमता रखता है। Emotional damage. तो अपना मास्टर प्लान रिवील करके ये लोग इसको बांध के फेंक देते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली वहाँ से निकल जाता है क्योंकि हीरो है वो, और भाग के जाता है एमी को अगवा करके टाटा बाय बाय। End of flashback. तो फ्लैशबैक सुन के एमी बेहोश, लेकिन गोला मम्मी बोला हमका चाहिए बदला। तो गोला मम्मी जाता है पीडोफाइल डॉक्टर के घर, लेकिन डॉक्टर ने तो फील्डिंग लगवा रखी है, लेकिन सिंस ये हीरो है तो सबको पेल पाल के भाई साहब निकल लिए और जाते जाते डॉक्टर को अपने पालतू कुत्ते से कटवा भी दिया। हैं जी, लगता है गरुड़ पुराण में सबसे इजी रेसिपी यही है? बट एनीवे, हमको क्या पता। तो गोला मम्मी जाता है वापस अपनी हवेली में, जहाँ एमी उसकी इस हालत के बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इतनी खुशी मित्रों प्लीज प्लीज टेक सम नोट्स, इसको बोलते हैं प्यार और कमिटमेंट, समझे? हाँ नहीं तो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो गोला मम्मी का साइड किक जाता है हॉस्पिटल में इसका शिकार हुए लोगों का मजाक उड़ाने, लेकिन निकलते टाइम उसे देख लेता है उपेन पटेल और सांडे का तेल लगा के करता है उसका पीछा, और इसके हाथ से निकलने के बाद इसे दिखता है गोला मम्मी। एंड वेल, आई डू नॉट मीन टू बी ऑफेंसिव, बट विकलांग सबवे सर्फर शुरू। बट सिंस गोला मम्मी के पास पहले जैसी बॉडी नहीं है, सो ही इज वीक, तो वो उपेन पटेल से सांडे का तेल लगवा ही रहा होता है कि तभी वो देता है इसे धक्का। एंड सिंस ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करने से जीवन ला धोखा है, तो ट्रेन के ऊपर वाली वायर से चिपक जाता है उपेन पटेल और निकल जाता है उसका सांडे का तेल। तो तेल निकलते ही गोला मम्मी मारता है फावड़ा, यू नो, सो दैट कहीं वो मर ना जाए यार। एंड वेल, कुछ टाइम बाद इसकी खबर पहुंचती है पीडोफाइल डॉक्टर के पास। अबे ये क्या हो गया? अरे इसके भी लौड़े लगने शुरू। तो कुछ दिन बाद गोला मम्मी का साइड किक जाता है उपेन पटेल का मजाक उड़ाने, क्योंकि वो अब जिंदा है, बस वोल्डेमॉर्ट बन गया है, यू नो, ट्रेन के वायर से जल के, यू नो। फिर ये जाता है पीडोफाइल डॉक्टर के पास, जिसकी इन्होंने पांच होती। तो मिनी फ्लैशबैक टाइम। पालतू कुत्ते से काटे जाने के बाद इस डॉक्टर ने जो इंजेक्शन मंगवाए थे उन्हें आधे रास्ते में गोला मम्मी एंड साइड किक ने बदल दिया था आई वायरस से। You dare use my own spells against me, Potter? एंड वॉला, बदला कंप्लीट। एंड फाइनली गोला मम्मी और एमी चले जाते हैं वादियों में रहने, एंड धीरे 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 अपना अम्बी रिकवर भी कर लेता है और मूवी खत्म। इस मूवी का नाम आई की जगह अपरिचित रीलोडेड फीचरिंग सरकारी अस्पताल ओपी होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। नहीं मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि सरकार को हेल्थ केयर में थोड़ा और फोकस करना चाहिए। सरकारी अस्पताल भले ही कैसे भी हो, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सच में अच्छे होते हैं ब्रो, सच में, सच्ची।